हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे लेसन 11 जिसका नाम है बुक। इससे पहले हमने 10 लेसन कंप्लीट की है। यहाँ पर हम सीखते हैं इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन फॉर द बिगिनर्स हु वांट टू लर्न इंग्लिश। चलिए लेसन को शुरू करते हैं। आई नीड टू मेक सम फर्नीचर। इसका ट्रांसलेशन होगा कि मुझे कुछ फर्नीचर बनाने होंगे। आई नीड अ चेयर एंड अ टेबल। मुझे एक चेयर चाहिए और एक टेबल। आई यूज़ द वुड फ्रॉम माई राफ्ट एंड द शिप। मैं फर्नीचर बनाने के लिए राफ्ट और जहाज की जो लकड़ियाँ हैं उसका उपयोग करता हूँ। इट टेक्स 5 days टू मेक देम। और उसे बनाने में मुझे 5 दिन लगे। देन आई मेक मोर फर्नीचर फॉर द केव। फिर मैं अपनी गुफा के लिए बहुत सारे फर्नीचर बनाता हूँ। आई पुट माई क्लोथ्स एंड गन्स इन द केव टू। और उस गुफा में मैं अपने कपड़े और हथियार भी रखता हूँ। आई एम वेरी हैप्पी व्हेन माई वर्क इज़ फिनिश्ड। जब मेरा काम पूरा ख़त्म हो जाता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। द केव इज़ कम्फर्टेबल नाउ। अब गुफा काफ़ी आरामदायक है। एवरीथिंग इज़ कम्फर्टेबल नाउ। अब सब कुछ काफ़ी आरामदायक है। एवरीथिंग इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड। सब कुछ काफ़ी अच्छे से व्यवस्थित है। आई कैन ईज़िली फाइंड वॉट आई नीड। अब मुझे जो भी सामान चाहिए मुझे बहुत आसानी से मिल सकता है। आई डिसाइड टू राइट अ बुक अबाउट माई लाइफ ऑन द आइलैंड। अब मैं सोचता हूँ कि द्वीप में जो मैंने समय बिताए हैं उसके बारे में मैं एक किताब लिखूं। आई डिस्क्राइब माई डेज इन द बुक। और उस किताब में मैं अपने दिन भर की जो दिनचर्या है उसके बारे में मैं लिखता हूँ। आई स्टार्ट विथ माई फर्स्ट डे ऑन द आइलैंड। मैं द्वीप में बिताए हुए पहले दिन के बारे में शुरू करता हूँ लिखने के लिए। आई राइट एवरीथिंग व्हाट आई रिमेंबर। और मुझे जो जो याद आता है वो सब मैं उस किताब में लिखता हूँ। आई ऑल्सो राइट वॉट आई थिंक। और मैं वो सारी चीज़ें भी लिखता हूँ जो मुझे याद आता है। इट इज़ गुड वेन आई राइट माई थाट्स ऑन अ पेपर। और जब मैं उस कागज़ के पन्नों में अपने विचार को लिखता हूँ तो वो बहुत अच्छा होता है। वेन आई स्टार्ट आई राइट 1 page एवरी डे। शुरुआत में जब मैं शुरू करता हूँ तो एक दिन में मैं बस एक ही पन्ना लिखता हूँ। बट वेन आई गो टू द प्रेजेंट आई राइट ओनली 1 page एवरी वीक। फिर धीरे धीरे मैं सप्ताह में सिर्फ एक ही बार एक पन्ने पर लिखता हूँ। आई राइट ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग्स। मैं सिर्फ वही चीज़ें लिखता हूँ जो महत्वपूर्ण हैं। आफ्टर सम टाइम ऑन द आइलैंड माई लाइफ इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड। कुछ समय बाद मेरी ज़िंदगी काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है, यानी सब कुछ बहुत ही टाइम टेबल वाइज हो जाता है। बट माई लाइफ इज़ नेवर बोरिंग। लेकिन मेरी ज़िंदगी में कभी भी बोरियत नहीं आती है। आई हैव ऑलवेज सम वर्क। मेरे पास हर वक्त कुछ न कुछ काम होता है। एवरी मॉर्निंग आई वॉक अराउंड द आइलैंड। हर सुबह मैं द्वीप के चारों ओर घूमता हूँ। देन आई वर्क। फिर मैं काम में लग जाता हूँ। आई हैव लंच एट नून। मैं दोपहर में भोजन करता हूँ। देन आई स्लीप। फिर मैं सो जाता हूँ। बट नॉट वेरी लॉन्ग। लेकिन मैं काफ़ी देर तक नहीं सोता हूँ। देन आई कंटिन्यू विथ माई वर्क। और फिर सोने के बाद मैं दोबारा अपने काम में लग जाता हूँ। आई रिलैक्स और आई राइट माई बुक इन द इवनिंग। शाम को या तो मैं रिलैक्स करता हूँ यानी सुस्ताता हूँ, या फिर मैं अपनी किताब में कुछ लिखना शुरू करता हूँ। आई मेक माई केव बिगर एंड बिगर। और मैं अपने गुफा को और भी बड़ा और बड़ा करता हूँ। आई वॉन्ट टू हैव अ बिग केव। मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर मैं रह रहा हूँ वो बड़ा हो। द केव इज़ माई किचन, लिविंग रूम एंड समटाइम अ बेडरूम। जो गुफा है जिस पे मैं
जो गुफा है जिस पर मैं रहता हूँ वो मेरे लिए किचन भी है, मेरे लिए लिविंग रूम भी है और कभी कभी वो मेरे लिए एक बेडरूम भी हो जाता है जहाँ पर मैं सो सकूँ। When the cave is finished, a lot of earth falls from one side. और जब मैं गुफा को लगभग ख़त्म कर लेता हूँ बनाने में, तभी एक तरफ से बहुत सारी मिट्टी आ जाती है। I am not in the cave when it happens. और जब ऐसा होता है, जब मिट्टी केव के अंदर घुसता है, तो मैं उस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं होता हूँ। If a lot of earth falls on me, I can die. अगर मेरे ऊपर बहुत सारी मिट्टी गिर जाए तो शायद मैं मर भी सकता हूँ। I clean the cave. मैं उस गुफा को साफ करता हूँ। Then I decide to put long board on the sides and also on the top. फिर मैं सोचता हूँ इस मिट्टी को रोकने के लिए मैं एक बोर्ड का यानी तख्ते का इस्तेमाल करूँ ताकि मैं उसको साइड में और अपने ऊपर रख सकूं ताकि मिट्टी मेरे ऊपर ना गिरे और मैं सुरक्षित रहूं। आई डोंट वॉन्ट टू हैव दिस एक्सीडेंट अगेन। मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा दोबारा मेरे साथ कोई घटना घटे। दिस वर्क टेक्स 1 वीक और ये करने में मुझे पूरा 1 सप्ताह लग गया। इन दिसंबर आई कंटिन्यू विथ माई वर्क इन माई स्मॉल कैंप। और दिसंबर के महीने में मैंने ये काम करना शुरू करा एक छोटे से कैंप से जो मैंने बनाए हैं। द वेदर इज़ंट वेरी गुड। मौसम भी काफ़ी अच्छा नहीं है। इट रेन्स ऑल डे। दिन भर बारिश होती है। बट इट इज़ स्टिल वार्म। लेकिन फिर भी थोड़ी सी गर्माहट तो है। सो आई वर्क इनसाइड। और इसीलिए मैं अंदर काम कर सकता हूँ और मैं काम करता हूँ। इट इज़ नेवर कोल्ड ऑन द आइलैंड। द्वीप में कभी ठंड नहीं होती है। इट इज़ गुड फॉर मी। और ये मेरे लिए अच्छा है। एट द एंड ऑफ दिसंबर आई किल अ गोट। दिसंबर महीने के अंत में मैं एक बकरी को मारता हूँ। आई ऑल्सो हर्ट अनदर गोट। और मैं दूसरे गोट को भी चोट पहुँचाता हूँ। हर लेग इज़ ब्रोकन। जो बकरी है उसके जो पैर है वो ज़ख्मी हैं। द गोट कांट वर्क। बकरी चल नहीं सकती। आई टेक द गोट होम। क्योंकि वो बकरी ज़ख्मी है इसीलिए मैं अपने साथ उसे अपने घर ले जाता हूँ। आई हेल्प द गोट। मैं उसकी मदद करता हूँ। आफ्टर 2 वीक्स द गोट इज़ नॉट स्कैर्ड। और 2 हफ्ते उसके साथ बिताने के बाद अब वो बकरी मेरे साथ नहीं डरती है। द गोट ईट्स माई हैंड। और वो जो बकरी है वो मेरे हाथों को चबाती है, मतलब खाने की कोशिश करती है, चाटती है। इन जनवरी आई ट्रेवल थ्रू द आइलैंड। और जनवरी महीने में मैं उस द्वीप के द्वारा ट्रैवल करता हूँ यानी सफ़र करता हूँ। आई फाइंड मोर गोट्स इन द सेंटर ऑफ द आइलैंड। और जैसे जैसे मैं द्वीप के बीचों बीच पहुँचता हूँ तो मुझे कई सारे बकरियाँ मिलती है। द एनिमल्स आर वेरी शाई। जो जानवर जो मुझे मिलते हैं वो बहुत ही शर्मीले होते हैं, बहुत ही शर्माते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट क्लोज टू देम। और उनसे दोस्ती बनाने में मुझे काफ़ी मुश्किल होती है क्योंकि वो काफ़ी शर्माते हैं और मुझे देख के भाग जाते हैं। आई वॉन्ट टू डोमेस्टिकेट सम गोट। मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ बकरियों को पालूँ। आई ऑल्सो नीड अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इट। और इसके लिए मुझे सही मौके की तलाश है। आई हैव अ प्लान। और मेरे पास इसके लिए एक प्लान है। द नेक्स्ट डे आई रिटर्न विथ माई डॉग। अगले दिन मैं अपने कुत्ते के साथ उस द्वीप में जाता हूँ। आई थिंक दैट माई डॉग कैन हेल्प मी हंट। मुझे लगता है कि अगर मैं अपने कुत्ते को अपने साथ ले जाऊँ तो मुझे शिकार करने में काफ़ी मदद मिलेगी। आई टेल माई डॉग सिट डाउन। मैं अपने कुत्ते को कहता हूँ बैठ जाओ। वेट डोंट मूव। और मैं उसे ऑर्डर करता हूँ कि तुम यहाँ पर बैठ जाओ, सिट डाउन। और वेट रुक जाओ, डोंट मूव यहाँ से हिलना मत।
तो फ्रेंड्स, ये था चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है बुक। बुक इसीलिए क्योंकि अब रॉबिन्सन क्रूज़ो अपने लिए अपनी लाइफ के बारे में जो भी उसके साथ घटना घटती है उसके बारे में उसने लिखना शुरू करा है, तो इसलिए इस चैप्टर का नाम है बुक। आई होप आपको ट्रांसलेशन समझ में आई होगी। अगर ऐसे ही आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं इन अ वेरी इजी वे, इन अ वेरी सिंपल वे, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना, एंड प्लीज़ लाइक if you like this video. Thank you so much for watching.